बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है रेस्टोरेंट स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल अंडा शामी बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में बनती है और इसके अलावा ये बहुत हेल्दी भी है कि इसमें सैलड वगैरह सारा इसमें जा रहा है, प्रोटीन्स हैं, अंडा है, चिकन का या बीफ का जो भी आप शामी कबाब डालें तो इसमें ये प्रोटीन्स भी हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स जो हैं वो भी हेल्दी हैं, तो बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर बना कर दें। और रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें अंडा शामी बर्गर की रेसिपी शुरू करते हैं। ये शामी कबाब मेरे पास फ्रोज़न है। ये शामी कबाब जो हैं वो चिकन के शामी कबाब हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये 2 अंडे ले लिए हैं मैंने, इनको अच्छे तरीके से फेंट लिया है और इसमें बारी बारी ये सारे शामी कबाब जो हैं ये डिप करके इसको मैं पहले से गरम ऑयल में बारी बारी डालती जाऊंगी। तवा मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, ऊपर ऑयल डाल दिया है 2 से 3 चम्मच। ये देखें 4 शामी कबाब मैंने लिए, 2 बर्गर्स के लिए 4 शामी कबाब काफ़ी हैं। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। अगर आपको कम पसंद है इसमें शामी कबाब तो कम डाल लें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। अब ये जो बाकी अंडा बचा है इसके अंदर हमने 1 चुटकी नमक डालना है और 1 चुटकी ही इसमें काली मिर्च डालनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी मिर्चों के या नमक के लम्स ना रह जाए, इसके अंदर गुठलियाँ ना रह जाएं। शामी कबाब एक साइड से हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आया है। दोनों साइडों से हमने इसी तरह से इसको ब्राउन कर लेना है। ये देखें ये हमारे शामी कबाब जो हैं वो दोनों साइडों से ब्राउन हो चुके हैं और बिल्कुल रेडी हैं। इनको हम थोड़ा साइड पे कर देंगे ताकि ये इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। सारे शामी कबाब्स को प्लेट में शिफ्ट करने के बाद जो बाकी लेफ़्ट ओवर इसमें हमारे पास जो बचा है ऑयल, हम उसी में जो अंडा हमने फेंट के रखा था उसी के अंदर हम उसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरह से कोशिश करें कि जिस शेप का आपका बर्गर बन है उसी शेप का आप अंडे को भी कट कर लें ताकि असेंबलिंग के टाइम पे आपको आसानी हो। एक साइड से ब्राउन हो चुका है, अब इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है, उस साइड से भी ब्राउन करेंगे और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। जितना आपके बर्गर का साइज़ है उस हिसाब से आप इसको कट कर लें, उसकी चौड़ाई के हिसाब से। ये मैंने बर्गर बन ले लिए हैं, ये लंबे वाले हैं, आप गोल वाले भी ले सकते हैं। वैसे जो बर्गर्स इस्तेमाल होते हैं रेस्टोरेंट्स में वो ज़्यादा लंबे वाले इस्तेमाल होते हैं अंडा शामी बर्गर के लिए। इसको हम प्री हीटेड तवे के ऊपर इसको सेक लेंगे, दोनों साइडों से इस ब्राउन कलर कर लेंगे। ये देखें इस तरह से जब इसका कलर लाइट ब्राउन सा हो जाए तो हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए इसका अच्छा सा कलर गोल्डन सा आ गया है, इसको हमने उतार लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरा बर्गर जो है उसको अच्छे तरीके से दोनों साइडों से लाइट ब्राउन कर लेंगे। आपने फ्लेम को इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है वरना आपके बर्गर जो हैं वो जल जाएंगे। ये देखें दोनों बर्गर हमारे जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर केचप लगाना है दोनों साइडों पे, मायोनीज़ लगा लें, ये भी ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो लगा लें वरना इसके अंदर आप केचप लगा लें।
टोमेटो केचप आपको पसंद है वो लगा लें। इसके अलावा चिल्ली सॉस पसंद है तो वो लगा लें। ये शामी कबाब जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिए मैंने इसके ऊपर, और इसके बाद इसके ऊपर अंडा जाएगा। और जो सैलड है हमने काटा, इसको राउंड शेप में मैंने सारा काट लिया है। प्याज हैं, टमाटर हैं, खीरे हैं और बंद गोभी है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, या जो भी आपको इसमें से पसंद हो तो वो आप डाल सकते हैं। ये देखें कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलरफुल और हेल्दी जो है वो हमारा सैंडविच बन रहा है। आप इस तरीके से सैंडविच भी बना सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त और कितना कलरफुल, बहुत ही मज़े का ये बर्गर बनता है, और बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस तरह से हमें बाहर मार्केट से मिलता है। तो आपने इस रेसिपी से इस बर्गर को ज़रूर ट्राई करना है, और बच्चों को आपने लंच बॉक्स में ये बर्गर्स बना के देने हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी लंच होगा। इसके अलावा आप मेहमानों के लिए इवनिंग टी के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। आपने ये अंडा शामी बर्गर ज़रूर ट्राई करना है अपने घर में, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपका बर्गर जो है वो किस तरह का बना। अगर आपको मेरे ये मज़ेदार से और हेल्दी से बर्गर की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।